नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 44 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को आज देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी भी मेल का या फीमेल का, मैंने हमेशा ये बात कही है कि ऐसे लोग माइंड वर्क करके या मेहनत करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर ये हाउसवाइफ ना भी होती तो अच्छा खासा जॉब वर्क भी ये कर सकती थी, जिस कैटेगरी का इनका हाथ है। इनकी सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर काफ़ी गहराई में है और शॉर्ट भी है। मैंने हमेशा ये बात कही है, हस्तरेखा विज्ञान भी बात कहता है कि जब भी बुथ फिंगर गहराई में होती है तो ऐसी लोगों की जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है। ऐसे लोगों की प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पाता, और जब भी फिंगर शॉर्ट हो बुथ फिंगर तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को रिश्तों में प्रायः दुर्भावना का शिकार होना पड़ता है। प्रेम प्रसंग वगैरह में भी ऐसे लोग अगर पढ़ते हैं तो इनको धोखे का सामना करना पड़ता है। याददाश्त क्षमता में ऐसे लोगों की थोड़ी सी कमी हो सकती है। मैनेजमेंट वगैरह में भी कमी हो सकती है, चीज़ों को संभाल कर रखना, ऐसी बातें इनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ पाती। थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, अपने मन मर्जी के हिसाब से ऐसे लोग काम करते हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। ये गैप बताती है कि या तो पिता से वैचारिक मतभेद, पिता से या ससुर से, या कुछ अपेक्षित सहयोग न मिलना है, दो में से एक बात है। ये क्या पहना है आपने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी ने आप सजेस्ट नहीं किया है तो इसको उतार कर आप इस पर एक तांबे का रिंग पहने, ज़्यादा अनुकूलता प्राप्त होगी। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है, कोई निगेटिविटी शनि फिंगर पर नहीं लगती। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, इस पर गोल्डन रिंग ज़्यादा अच्छा होता है। पीतल का भी पहन सकते हैं, अन्यथा गोल्डन ज़्यादा अच्छा होता है। गुरु फिंगर पर जब भी झुकाव होता है शनि की ओर तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, और ये गैप बताती है कि लाइफ पार्टनर से मनमुटाव आपके चलते रहते हैं। थंब आपका स्ट्रेट है तो रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं आप। बहुत अधिक किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, और अगर बात चतुराई चालाकी की है तो बहुत ज़्यादा चतुराई चालाकी आपके भीतर नहीं है, ये आपका हाथ देख के मैं कह सकता हूँ। आपने जीवन में काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है, ये आपका तर्क शक्ति वाला भाग बताता है कि आपने लाइफ में काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है। गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत होती है, और प्रायः जब थंब पर इस तरह से क्रॉस वगैरह बने हों तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता। इन्होंने जानकारी दी कि इनको 2 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है। तो संतान सुख के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर ये थोड़ा इंतज़ार करते तो पुत्र प्राप्ति के योग इनके हाथ में दिखाई देते हैं, पुत्र प्राप्ति इनको हो सकती थी। थंब को देखेंगे तो इस पर एक बुद्धा ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है, बहुत कंप्लीट नहीं है लेकिन है। तो जब भी बुद्धाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों को संतान सुख देर सवेर प्राप्त जरूर होता है, प्रॉपर्टी सुख मिलता है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले सपने भी प्रायः सच होते हैं। इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। अब देखेंगे सारे माउंट को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, लेकिन जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं तो रुपए पैसे का अभाव प्रायः नहीं रहता है। कैसा भी काम हो रुपए पैसे के कारण रुकता नहीं है। जब भी इस तरह से गुरु पर्वत दबाव लिए हुए हो और मंगल इस तरह से उभार लिए हुए हो, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों को कोई एलर्जी या कोई त्वचा से संबंधित कोई समस्या हो जाए।
तो इनके साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। सूर्य पर्वत को अगर देखते हैं तो सूर्य पर्वत दबा है, लेकिन सूर्य रेखा स्ट्रगल को बताती है। जीवन में स्ट्रगल के साथ नेम फेम ऐसे लोगों का जरूर होता है। शनि भी असमतल सा है, सूर्य शनि की ओर बढ़ रहे हैं, शनि सूर्य की ओर बढ़ते लगते हैं, एक दूसरे पर जब अतिक्रमण करते हैं पर्वत, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार काम को टालने की आदत बन जाती है, आलस्य फील होता है और अपनी आर्थिक स्थिति से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। मन के विचारों में प्रायः डामाडोल सी स्थिति रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है यह जल्दी समझ में नहीं आता। गुरु का उभार भले ही मध्यम है, लेकिन जब भी गुरु पर इस तरह से क्रॉस बन जाए तो फिर ऐसी स्थिति में अगर फीमेल का हाथ है ये, तो फिर ऐसा देखा गया है कि गृह कार्यों में दक्ष होती हैं ऐसी महिलाएं, और खाना वगैरह बनाना ऐसे लोगों को बढ़िया जरूर आता है। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, बिल्कुल राहु रेखाओं की बौछार सी है। इन्होंने बताया कि जब से इनकी मैरिड हुई तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा, उसका कारण ये राहु रेखाएं ही हैं। और इन्होंने पूछा है कि अच्छा समय कब आएगा, तो जैसे ही आप 48 क्रॉस करोगे आपका अच्छा समय स्टार्ट हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि जीवन में जितने भी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें आपने झेली, वह सब समाप्ति की ओर है धीरे धीरे, और आगे का टाइम आपका अच्छा है। निम्न मंगल पर जब भी इतनी सारी राहु रेखाएँ हो जाती हैं, या जिस तरह का हाथ है, जितनी सारी राहु रेखाएँ इसमें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके का शुक्र पर्वत है, ऐसी स्थिति में पितृदोष, कालसर्प दोष की संभावना होती है। और जिस तरह की इनकी हृदय रेखा है, ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष भी होता है। तो अगर कुंडली वगैरह है तो आप चेक करवा सकते हैं पंडित से, ये दोष सामने आएंगे। कालसर्प दोष जब भी होता है कुंडली में, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, संतान को लेकर, आय को लेकर, संपत्ति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर। कोई ना कोई दोस्त तो आपके कुंडली में ज़रूर होगा जब इतना निगेटिव राहु रेखाएं हाथ में हो जाती हैं ऐसी स्थिति में। शुक्र को आपके स्पेस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन शुक्र को देख के भी लगता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। संजीवनी रेखा भी आपके हाथ में है, और जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसी स्थिति में कैसा भी नकारात्मक समय हो, नकारात्मक समय निकल जाता है और आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है। लेकिन संजीवनी रेखा को काट कर भी आती राहु रेखाएं ये इस बात का संकेत दे रही हैं कि जीवन में आपने काफ़ी सारे कष्ट झेले हैं। गुलर का पौधा लगा सकती हैं आप किसी मंदिर में, सड़क किनारे या किसी भी खाली जगह पर जहाँ पे आपकी देख रेख हो। गुलर का पौधा आपके शुक्र से संबंधित नेगेटिविटी को काफ़ी कम कर देगा। केतु को देखेंगे तो केतु पर जिस तरह से चिन्ह बन रहे हैं, ये आपके आर्थिक तरक्की को तो बताते हैं, लेकिन जब केतु पर इतना उभार हो नीचे इस तरह से और मछली का चिन्ह है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब इस तरह का उभार हो तो हल्की सी निगेटिविटी के साथ, तो फिर धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगना, कोई अड़चन आना, इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम आना, किसी अपरिचित व्यक्ति से नुकसान होना, ऐसी बातें भी होती है। और जब भी इस तरह से निगेटिव केतु हो तो गर्भावस्था के दौरान भी दिक्कतों का सामना ऐसी महिलाओं को करना पड़ता है। तो हो सकता है आपके साथ भी ये सारी बातें हुई हो, या कुछ बातें नहीं हुई, तो उसके लिए आपको आगे की उम्र में थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र को भी स्पेस बढ़िया है, लेकिन जब इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं चंद्र पर भी गहरा प्रभाव डालती है। चंद्र मन का कारक होता है, तो मन में डिप्रेशन जैसी भावना आती है, नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर अगर करती हैं तो आपको जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। एक ये रेखा है
अगर ये रेखा किसी पुरुष व्यक्ति के हाथ में होती तो फिर नशे से संबंधित संबंध होता है इसका, लेकिन आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो कह सकता हूँ कि खान पान की कुछ आदतों में आपको सुधार की आवश्यकता है और हो सकता है आपको कोई एलर्जी वगैरह भी हो। इसके लिए भी ओम नमः शिवाय अनुकूल परिणाम देगा। मैंने अपने सभी वीडियो में बात कही है कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। अगर आप भी चाहें तो योग, ध्यान और प्राणायाम कर सकती हैं, उससे आपकी हस्तरेखाओं में और आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस है इसकी। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क जरूर होगा। अगर आप वहाँ जुड़ते हैं तो आप जीवन में चमत्कारिक अनुभव जरूर करेंगे। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, उभार जब बढ़िया होता है तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी होती है, भाषा शैली अच्छी होती है, भाषा की मधुरता की वजह से ऐसे लोगों को लोग याद करते हैं। आपका एक क्वेश्चन था कि संतान से सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जिस तरीके से ये गैप आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि संतान से कोई विशेष सहयोग की आप उम्मीद ना करें। संतान से दूरी को बताती है इस तरह की गैप। वैसे भी आपकी बेटियां हैं तो आफ्टर मैरिज वो दूर ही जाना है उनको, बेटा तो आपका है नहीं, तो कुछ उस तरह के इंडिकेशन से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। इस संतान से दूरी को, मतभेद को और असहयोग को इस तरह के चिन्ह दिखाते हैं, तो आपके साथ ये बातें जरूर होंगी। और गुरु फिंगर पर भी जो डॉट सा दिखाई पड़ रहा है, ये भी संतान से असहयोग के लिए देखा जाता है। एक बात मैं और कह दूं आपको मैं कि जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा है, आपकी भाग्य रेखा केतु से है, और केतु से जब भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति पुश्तैनी व्यापार या पुश्तैनी जमीन जायदाद से आय अर्जित करता है, या केतु से संबंधित काम जो होते हैं उसमें जीवन व्यतीत करता है। आपने जानकारी दी कि आपके हस्बैंड एनिमल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, तो ये भी केतु का ही काम है। तो केतु से भाग्य रेखा है आपकी, लेकिन आपकी भाग्य रेखा पर ये जो यौनुमा आकृति बनाई दिखाई पड़ती है ये नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद ये राहु रेखाओं द्वारा ही ये जो सीढ़ी जैसी स्थिति का निर्माण हुआ है, तो नकारात्मकता के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। और शनि पर जाकर आपकी भाग्य रेखा आपकी शनि फिंगर के भी आगे इस तरह से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा अनुभव मेरा कि जब भी शनि फिंगर के ऊपर चढ़ जाए भाग्य रेखा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दशक में रुपए पैसे को जोड़ पाने में असक्षम होता है। जितना भी रुपए पैसा होता है उसका किसी न किसी बहाने से निकल जाता है। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने ओल्ड एज के लिए अच्छी खासी सेविंग जरूर करके रखें। इसका प्रयास आप जरूर करें, अन्यथा आपको आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेविंग पर आप विशेष ध्यान जरूर दें। आपके पूरे हाथ में राहु का प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। राहु के उपाय में सबसे आसान उपाय है स्ट्रीट डॉग को भोजन देना, रोटी, ब्रेड या जो भी आप दे सके, स्ट्रीट डॉग को जरूर दें। साधु संतों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, भिक्षुक, फकीर, पीर, जितने भी लोग हैं इस तरह के आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, या गरीब मजदूर भी, ऐसे लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। ये राहु के उपाय के दायरे में ये बातें आती हैं। केतु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको चंदन की खुशबू का उपयोग करना चाहिए। चंदन की अगरबत्ती, धूप बत्ती आप अपने पूजा स्थल पर रोजाना भी अगर यूज करती हैं तो उससे भी सकारात्मक परिणाम होंगे। गणेश जी की पूजा आराधना भी आपको विशेष अनुकूलता प्रदान करेगी। गणेश जी को केतु से जोड़कर देखा जाता है। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पार्टनर प्रायः अपनी पसंद का ही मिलता है, लेकिन जिस तरह का हाथ है आपका, तो आफ्टर मैरिज विवाह संबंधों में निगेटिविटी भी जरूर आई होगी। आपकी हृदय रेखा देखकर कह सकता हूँ मैं कि आगे की उम्र में आपको
हृदय से संबंधित समस्या जरूर होगी। तो ऐसी स्थिति में योग ध्यान प्राणायाम आपको विशेष अनुकूलता दिलाएंगे। तो योग ध्यान और प्राणायाम से आप ज़रूर जुड़ें। माइंड लाइन भी आपकी ठीक ठाक सी नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है माइंड लाइन में। तो जितनी भी मेजर लाइनें हैं, इनकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उपायों से बढ़कर योग ध्यान प्राणायाम भी होता है। तो आप इस माइंड लाइन की नेगेटिविटी दूर करने के लिए भी योग ध्यान प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। आपकी माइंड लाइन बताती है कि आपने विशेषकर 30 की एज तक विशेष नेगेटिविटी आपके माइंड लाइन पर दिखाई पड़ती है। तो आपने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, बहुत माइंड पर लोड रहा आपके ज़रूर होगा। जिस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम बिगड़ी हुई सी दिखाई पड़ती है, तो आपने बहुत मन की पीड़ा को झेला है। बावजूद इसके आप बहुत जल्दी मुसीबतों से घबराती नहीं है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन का झुकाव मंगल की ओर ज़्यादा है। तो मुसीबतों से ना घबराना, तमाम मुसीबतों के बाद भी अपने मन को समझा लेना, ये आपकी आदत है। जीवन रेखा आपकी लंबी है, लेकिन स्ट्रगल को बताती है। जब भी इस तरह से डार्क होती है जीवन रेखा, तो जीवन में संघर्ष जरूर होता है। स्वास्थ्य रेखा की अगर बात करेंगे, तो स्वास्थ्य रेखा जिस तरह से काट रही है आपके जीवन रेखा को, तो आयु करीब 55 के आसपास आपको हेल्थ से संबंधित विशेष नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। वैसे भी आपका जिस तरीके का हाथ है, तो आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फिर से कह दूं मैं कि आप योग ध्यान प्राणायाम को विशेष अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। आपने पूछा था आने वाला समय कैसा है, तो आने वाला समय आपका रुपए पैसे के लिहाज से सही है। जितने भी ब्रैकेट बन रहे हैं, ये इनको तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। कैसी भी स्थिति हो, संघर्ष होता है जीवन में, तमाम तरह की परेशानियां होती है जीवन में, लेकिन आय के साधन भी बने रहते हैं। और आगे की स्थिति में आगे भी आपके आय का जरिया जो आपका अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। तो आगे की उम्र आपकी रुपए पैसे के लिहाज से सही है, लेकिन मन की शांति के लिए, मन की सुकून के लिए आपको कुछ विशेष गतिविधियां भी करनी पड़ेगी, जिसमें कि योग ध्यान प्राणायाम प्रमुख है। और पूजा पाठ, जैसा कि आपने बताया, आप पूजा पाठ पर निरंतर ध्यान देती हैं। पूजा पाठ भी आप निरंतर उसी तरीके से करते रहें, आगे के जीवन में विशेष अनुकूलता जरूर प्राप्त होगी। आपके हाथ में धन त्रिकोण है, लेकिन धन त्रिकोण कुछ इस तरीके का है कि आपकी आय पर ग्रहण सा लगा हुआ है। जितनी भी आपकी सेविंग्स होती होगी, किसी न किसी बहाने से उस सेविंग का बड़ा हिस्सा जरूर निकल जाता होगा। ये सब राहु रेखाओं के कारण ही होता है। तो राहु के उपाय जब आप करेंगी, तो उसमें भी आपको विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी, सेविंग्स वगैरह आपकी जमा होने लगेगी। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो दो समानताएं देखी मैंने, आपने दोनों हाथों में ये अंगूठियां पहन रखी हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से ये आपके जीवन में निगेटिविटी है। तो इसको आप उतार दें, और जैसा मैंने उस हाथ को देख कर सजेस्ट किया, वो वाली अंगूठियाँ आप पहने। इस हाथ को भी देखकर समझ में आता है कि आप का नेचर थोड़ा सा जिद्दी है, मन मर्जी के मुताबिक आप काम करती हैं। संतान सुख, सहयोग, ये सारी बातें थोड़ी निगेटिविटी लिए हुए, तो संतान से आप बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद ना करें। और सेविंग्स वगैरह पर विशेष ध्यान दें। जीवन साथी से अनबन, विचारों का टकराव आपके इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। बुद्धाई आपके इस हाथ में भी है, और तर्क शक्ति वाला भाग यहाँ भी कमज़ोर है, तो आपने जीवन में काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है। ये बात आपके दोनों हाथों से दिखाई दे रही है। आपके लेफ्ट हैंड के मुकाबले आपका राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है, और आपका हाथ रेक्टेंगल है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप घर में रहकर भी अगर कोई काम कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ भी, कोई जॉब, तो आपके जीवन में विशेष अनुकूलता आएगी। आपकी मानसिक स्थिति में विशेष सुधार होगा। तो ऐसा कुछ अगर आप कर सकती हैं छोटा मोटा काम, तो ज़रूर करें।
इस हाथ में आपके डी फॉर्मेशन सी लगती है ये, और डी फॉर्मेशन जब भी हाथ में बनती है किसी व्यक्ति के, तो ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। वह भिन्नता रंग रूप को लेकर हो सकती है, उम्र में असमानता हो सकती है, कद काठी में असमानता हो सकती है, देश या काल पात्र ये सब में भी भिन्नता प्रायः देखी जाती है। तो आपके हाथ में डी फॉर्मेशन है तो कुछ न कुछ आपके साथ लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा अलग सा जरूर है। इस हाथ में भी आपकी तीनों मेजर लाइनें आपके लाइफ के स्ट्रगल को बताती हैं। जब भी इस तरह से रस्सी नुमा होकर चलेंगी मेजर लाइनें, तो जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। माइंड लाइन आपकी साथ में अच्छी खासी लंबी है, तो आपकी याददाश्त काफ़ी तेज है इस हाथ के हिसाब से। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई जॉब वगैरह करती हैं, कोई जॉब वर्क से जुड़ती हैं, तो आपकी मनोस्थिति में विशेष सुधार होगा। ये बात आपकी माइंड लाइन बताती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप घर में रहते हुए भी कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ज़रूर करें जिससे आपकी कुछ इनकम भी हो, आपका मन भी लगा रहे। आपके दोनों हाथों में जिस तरीके का शुक्र है, तो इस तरह के शुक्र को देखकर यह कह सकता हूँ मैं कि व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। ऐसे लोगों का आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार ऐसे लोगों को बहुत से लोग प्रपोज भी कर देते हैं। तो आपका व्यक्तित्व में एक आकर्षण जरूर होगा। अब वो आकर्षण की वजह आपके कुछ गुण विशेष हो सकते हैं, आपकी बोलचाल की शैली हो सकती है, या रंग रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण जरूर है। वो बात तो आपके दोनों हाथों के शुक्र को देखकर दिखाई पड़ती है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में जरूर मिलते हैं। इस हाथ में भी आपकी ओल्ड एज ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए अवसर, ये हमेशा तरक्की के सूचक माने गए हैं। और फिर से कह दूं मैं कि आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए सेविंग्स करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर आने वाले दिनों में जिस तरह का आपका शनि है, आप रुपए पैसे को रोक कर रख पाने में असक्षम साबित होंगे। तो सेविंग्स ही आपके आगे की एज में काम आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।